Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by MK sir. So we are discussing about human voice mechanism. It means sound made by humans. The human voice mechanism is a complicated instrument, and the human voice mechanism can be divided into three parts. The first one is the lungs. What is the function of lungs? The lungs stores the air and it supplies the air in our vocal cords. Second is the vocal cord. Second is the vocal cord within the larynx. Vocal cord is present in our throat, which chop up the airflow into audible pulses with the help of vibrating valves known as vocal cords. Third one is the articulators. The articulators are modifier of the sound wave. It modifies the sound wave into the recognizable sound source. ठीक है, तो इन सारे पार्ट्स को हम एक लेआउट में स्टडी करते हैं। फिर से देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो लंग्स है एक तरह का एयर प्रेशर जनरेट कर रहा है। ठीक है, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। हमारे ब्रेन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और वो मसल्स को कहता है सारा काम करने के लिए। तो सबसे पहले जो मस्कुलर फोर्स लगता है वो कहाँ पर लगता है, लंग्स में। ठीक है, एक तरह से हम लोग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाए हुए हैं। मसल्स जो हमारा लंग्स है, लंग्स में मस्कुलर फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर प्रेजेंट है लंग्स में, ठीक है, जो एयर प्रेजेंट है हमारे लंग्स में, वो क्या होगा, एयर फ्लो एक सर्टेन प्रेशर से ऊपर विंड पाइप के थ्रू वोकल कॉर्ड्स के पास जाएगा। एज वी नो दैट द वोकल कॉर्ड्स आर वाइब्रेटिंग वाल्व। ठीक है, ये जो वाल्व है अभी क्लोज है। जैसे ही एयर फ्लो आएगा, ये जो वाइब्रेटिंग वाल्व है ये ओपन और क्लोज होना स्टार्ट करेगा। ये वाइब्रेट करेगा, इसका जो वाल्व है यहाँ पर, ये क्या होगा, ओपन और क्लोज होगा। जिससे क्या होगा, जो अभी एयर फ्लो आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अभी जो एयर फ्लो आ रहा है वो चॉप अप हो जाएगा। किसमें, एयर फ्लो चॉप अप हो जाएगा साउंड पल्सेस में। एयर फ्लो चॉप अप हो जाएगा छोटे छोटे साउंड पल्सेस में। ठीक है, अब ये साउंड पल्सेस आएगा हमारे पास, किसके पास, आर्टिकुलेटर्स के पास। ठीक है, आर्टिकुलेटर्स हैज टू टाइप्स ऑफ कैविटी, ओरल कैविटी एंड नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का मतलब नोज, ओरल कैविटी में क्या क्या बताए थे आपको, टीथ, टंग, पैलेट, इनर पार्ट ऑफ लिप्स एंड चिक। ठीक है, ये सारे जो पांच जो है ये किसके पार्ट्स है, ओरल कैविटी के। ये जो साउंड पल्सेस आ रहा है इसको क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट का मतलब इसको मॉडिफाई करता है, किस फॉर्म में, उसके आपको ह्यूमन वॉइस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर जो साउंड जो पल्सेस है अब क्या होगा, रिकॉग्नाइजेबल साउंड सोर्स हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो चेंज हो गया है ह्यूमन वॉइस में हो गया। ठीक है, तो एक छोटा सा जो लेआउट है वो किसका है, ह्यूमन वॉइस मैकेनिज्म। ये फिगर किसका है, ह्यूमन वॉइस मैकेनिज्म। ठीक है, जल्दी से बताइए चैट में, क्या आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, तो लंग्स को फिर से डिफाइन कर रहे हैं। द लंग्स मस्ट प्रोड्यूस एडिक्वेट एयर फ्लो, एयर प्रेशर टू वाइब्रेट वोकल कॉर्ड्स। दिस एयर फ्लो वर्क्स फ्यूल ऑफ द वॉइस। ठीक है, वॉइस का जो फ्यूल है वो एयर फ्लो है। नेक्स्ट है द वोकल कॉर्ड्स विद इन द लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब कंठ के अंदर, वोकल कॉर्ड से वाइब्रेटिंग वाल्व है। Two ligaments stretched across the larynx, known as vocal cords. They have a narrow slit. Slit का मतलब होता है पास। ठीक है, जैसे ये रास्ता बंद है, अब क्या करते हैं, एक छोटा सा रास्ता इसमें हम लोग ओपन कर दें, तो ये जो स्लिट बन गया, क्या बन गया, स्लिट। जैसे बांसुरी में आप लोग देखे होंगे, बांसुरी बजाएंगे तो देखेंगे छोटा सा स्लिट रहता है, जिससे क्या होता है, एयर को फ्लो किया जाता है। नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पासेस ऑफ एयर। The vocal cords are vibrating valve that chop up the air flow into audible pulses. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये है, वाइब्रेटिंग वाल्व जो है, जो एयर फ्लो क्या करता है, चॉप करता है। चॉप का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट देना। जैसे बड़ा सा पीस है,
अगर हम दो पार्ट में करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब दो पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। चॉपअप का मतलब बहुत सारे पार्ट में क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर दिए, काट छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिए, तो उसको क्या कहते हैं, चॉपअप करते हैं। The muscles of the larynx adjust the length and tension of the vocal cords to fine tune pitch and tone। जितना ज्यादा हमारा वोकल कॉर्ड्स का लेंथ और टेंशन चेंज होगा उतना हमारा पिच और टोन चेंज होगा। ठीक है। थर्ड है द आर्टिकुलेटर्स। द आर्टिकुलेटर्स आर द पार्ट्स ऑफ द वोकल ट्रैक एवं द लिरिंग्स। कंठ के ऊपर हमारा जो पार्ट है वो क्या है, आर्टिकुलेटर का पार्ट है, जो क्या क्या करता है, कंसिस्ट ओरल कैविटी एंड नेसल कैविटी। ओरल कैविटी हैज टंग, पैलेट, चीक, लिप्स एंड टीथ। द आर्टिकुलेटर्स आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब उसको मॉडिफाई करता है, एंड फिल्टर द साउंड इनहेंसिंग फ्रॉम द लैरिंग्स। ठीक है, जो साउंड इनहेंस हो रहा है यानी लैरिंग्स से आ रहा है उसको आर्टिकुलेट करेगा, फिल्टर करेगा, मॉडिफाई करेगा, स्ट्रेंथ देगा, वीकेंड करेगा। ठीक है, किस तरह से, इट इज एज ए रिकॉग्नाइजेबल साउंड सोर्स, ताकि आप उसको साउंड को अच्छे से समझ पाइए। अगर एक भी पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम लोग अपने सारे वर्ड्स अच्छे से एक्सप्लेनेशन, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, द एडल्ट मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट साइजेज ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, अगर हम मेल और फीमेल का आवाज डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं यानी अलग अलग होता है, तो क्यों होता है, ड्यू टू द साइज ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के साइज की वजह से। द एडल्ट मेल वॉइसेस आर यूजुअली लोअर पिच एंड हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स। आप लोग देखते होंगे जो मेल का वॉइस होता है वो अलग होता है, क्यों, क्योंकि उसका वोकल कॉर्ड क्या है, काफी बड़ा होता है, इस वजह से वोकल कॉर्ड बड़ा होने की वजह से इसका जो पिच होगा वो लो होगा। द मेल वोकल कॉर्ड्स आर बिटवीन 17 mm टू 25 mm। ठीक है, जो मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो चेंज रहता है, वो 17 mm से 25 mm तक, एवरेज कितना होगा, 20 mm का होगा। ठीक है, हम लोग का अगर साइज होगा तो 20 mm, बढ़ जाएगा तो 25 mm। द फीमेल वोकल कॉर्ड्स आर बिटवीन 12 mm टू 17 mm। ठीक है, यानी कि सबसे कम होता है 12 mm चिल्ड्रन का, और जो एडल्ट होते हैं उनका कितना होगा, 17 mm। ठीक है, एवरेज कितना होगा, 15 mm। अगर किसी का वोकल कॉर्ड्स 17 mm के पास है तो या तो उसका आवाज मेल है तो फीमेल जैसा हो जाएगा, और फीमेल है तो मेल जैसा होगा। ठीक है, 17 mm क्या होता है, ये एक ट्रांजिटिव है, मेल और फीमेल के बीच जैसा आवाज दोनों प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए इस कुछ पिक्चर से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, लंग से क्या आ रहा है, एयर फ्लो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो एयर फ्लो है वो क्या हो रहा है, लंग्स से हमारा एयर फ्लो आ रहा है। ठीक है, एयर फ्लो आया विंड पाइप के थ्रू, उसमें क्या होगा, एयर फ्लो जो आ रहा है, ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड्स ये क्या हो रहा है, ओपन और क्लोज हो रहा है, जिससे जो एयर फ्लो आ रहा है वो ऑडिबल पल्सेस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये ऑडिबल पल्सेस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ से ये आर्टिकुलेटर में इंटर करेगा। ठीक है, आर्टिकुलेटर का मतलब ओरल कैविटी एंड नेसल कैविटी। ठीक है, आप देखिए ये जो ओवरव्यू है हमारा वाइब्रेटिंग वाल्व का। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, जो हमारा वाल्व है वो वाइब्रेट कर रहा है और ऑडिबल पल्सेस को चॉप, सॉरी, साउंड को ऑडिबल पल्सेस में क्या कर रहा है, चॉप अप कर रहा है। ठीक है, देखिए आपका जो रियल रियल जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, स्लिट है, छोटा सा जो स्लिट है, एयर फ्लो अंदर से जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा जो विंड पाइप आपको दिख रहा है, विंड पाइप से एयर फ्लो आ रहा है। ठीक है, और ये साउंड पल्सेस में वाइब्रेट होकर के चॉप अप हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको।
ठीक है, जिस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको उसी तरह से आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत ईजी है एक्सप्लेनेशन, आप सुनिए फिर आपको भी करना होगा। The human voice mechanism is a complicated wind instrument. The human voice mechanism is divided into three parts. First, the lungs, second, the vocal cord within the larynx, and third, the articulators. In this picture, we can easily explain the human voice mechanism. The first, the lungs. Lungs store the air and it supplies the air when we need to speak. This supply of air and airflow reaches to the vocal cords within the larynx. The vocal cords is a vibrating valve which chop up the airflow into the audible pulses. The audible pulses then goes to the articulator. The articulator articulates these audible pulses and modify this sound wave into a recognizable sound source. Articulator consists oral cavity and nasal cavity. ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्या मिलता है, एक रिकॉग्नाइजेबल साउंड सोर्स मिलता है। आपको 1 से 2 मिनट ज्यादा इसको नहीं लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट हमारा एक्सप्लेन करेंगे रौनक कुमार। रौनक कुमार बोलिए। Yes, sir. Sir, when we want to speak something, the brain sends signal to the diaphragm. The diaphragm contracts the lungs. The lungs contains the air. Uh, Due to contraction, the air inside the lungs rushes through the trachea to the larynx. The larynx, also known as voice box, contains two ligaments known as vocal cords or vocal folds. These two walls vibrates and chop up the airflow into audible pulses. These audible pulses then goes to the articulators, which is just above the larynx. These can the the articulators is present in oral cavity and nasal cavity. The- These articulators articulate and modifies these sound pulses into more recognizable sound waves. Okay, very good, nice. The larynx consisting of two vocal cords and the articulators. When we have to speak something, the lungs get contracted with the help of diaphragm, and the air filled in the lungs get rushed towards the larynx through windpipe. And larynx consists of vocal cords, and these are two stretched ligaments, and the vocal cords chop up the air into audible pulses, and these audible pulses now rush towards the articulators, and the articulator consists of nasal cavity and the oral cavity. And with the help of nasal cavity and oral cavity, these sound pulses are transformed and enhanced into recognizable sounds, and hence other can hear our voice. Very good. You can also speak that the oral cavity consists of some different parts like. Tongue, palate, teeth, Very good. etc. Okay, nice. Very good. Next, Rohandeep. Yes, sir. Sir, when we want to speak or to express our feelings to someone, then our brain sends the signals to the diaphragm, and the diaphragm contracts the lungs, and the air present in the lungs rushes through the windpipe to the larynx. Larynx is also known as the voice box, which have two stretched ligaments known as vocal cords. Vocal cords chop up the air into audible signals, and then the signals move to the articulators. Articulators are divided into two parts: nasal cavity and oral cavity.
These two cavity consist of some special organs which modifies the audible signals into it enhanced and transform it to easy uh, into it transform the Recognizable. audible signals into recognizable in a recognizable manner. And the cavity consists of mouth, um, lips, teeth, etc. Hmm. By this we can understand the sound easily. Very good. Nice. ठीक. Next, आयुष विजय. सर सर पहले जो हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट होते हैं, जब हम लोग का डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो एयर लंग्स में वो हमारे विंड पाइप के थ्रू लारिंक्स में पहुंचते हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. फिर उसके बाद जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो उन्होंने उनके बीच में एक नैरो स्लिट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे वॉइस पल्सेस को चॉप करता है ऑडिबल साउंड्स में. फिर जो हमारे ऑडिबल साउंड्स हैं वो आर्टिकुलेटर के पास पहुंचते हैं. फिर जो आर्टिकुलेटर है वो हमारे जो ऑडिबल साउंड्स हैं उसे इनहेंस करता है. और जो आर्टिकुलेटर है वो मतलब बहुत सारे पार्ट में एक तरह से डिवाइडेड होता है, जैसे कि जिसे हम कह सकते हैं, उसमें एग्जांपल हो सकते हैं टंग, लिप्स, चीक, पैलेट एटसेट्रा. फिर जो आर्टिकुलेटर के द्वारा जो इनहेंस हुए साउंड है वो हमारे नजल कैविटी या फिर वोकल कैविटी के थ्रू निकलते हैं और हमारे जो वॉइस है वो दूसरे को सुन सकते हैं. वेरी गुड. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है. नो मैटर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी, इट मैटर दैट यू हैव सम कंटेंट. ठीक है. बहुत अच्छा. और भी कोई करना चाहता है? जल्दी बताइए. नेक्स्ट दिव्या. When we wants to speak something, then brain sends the messages to diaphragm, and then diaphragm contracts the lungs, and lungs pushes up air through windpipe to vocal cords. Lyrics is also known as voice box, which consists of two ligaments known as vocal cords. Vocal cords chop the air into audible sound, and then it forwards to the articulators. Articulators consists of nasal cavity and oral cavity. It modifies the air into audibles into recognizable sound. Very good. Articulated. And oral cavity consists like? Very good. Okay, next है करण कुमार. Sir, the human voice mechanism is a combination of three parts: the lungs, voice cords within larynx, and articulator. Sir, when we want to speak something, then our diaphragm contract, and due to contracting of diaphragm, the lungs press the air, and due to pressing the air vibrate and go to the larynx, and larynx chop the sound into audible sound, and then it goes to articulator, which is combination of two cavity, nasal cavity and oral cavity. Oral cavity is combination of the lips, plates, and teeth, lips and Okay. lips, tongue, and this help to, and this articulator help the sound into help the sound in it change the sound into recognizable sound, and at the last we are able to
hear the song. वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्या रोल नंबर क्या आपका? Roll number 12, Karan Kumar. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई भी है? नेक्स्ट, एनीवन वांट टू स्पीक, एक्सप्लेन? Okay, so next class we will again discuss this, and I want to listen every word. ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको एक्सप्लेन करना है, हम सारे लोगों से पूछेंगे। ठीक है, साकेत प्रयास, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी जो बच्चे एक्सप्लेन करना चाहते हैं उनसे हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।